हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 चल रहा है ट्रायंगल, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6.3 देखेंगे। थ्योरम 6.3 में क्या है, कहता है कि इफ टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शनल एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। यानी कि दो ट्रायंगल को आप यहाँ पर कब सिमिलर प्रूव करोगे, यानी कि आपको इसमें कुछ गिवन है। इफ टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी ये दो ट्रायंगल है आपके पास, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपको इक्वल गिवन है, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल गिवन है, ये बातें आपको यहाँ पर गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो है आपका वो एंगल यहाँ पर हो गया ये ई है, ये पॉइंट यहाँ पर ये किसके इक्वल गिवन है, ये बी जो है आपका ई के इक्वल गिवन है एंड एंगल सी जो है ये आपका एंगल एफ के इक्वल गिवन है। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, इनकी साइडों का रेशो आपको इक्वल प्रूव करना है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी इनकी जो साइड है दूसरे की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यानी कि कुछ इस तरह से आपको प्रूव करना है, ए बी अपॉन में डी ई एंड ए सी अपॉन में क्या होगा, टी एफ होगा इक्वल टू बी सी अपॉन में क्या होगा, ई एफ होगा। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है पर प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले आप इसमें जो गिवन है उसे लिखेंगे। गिवन है टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल आपको इसमें गिवन है सच दैट क्या गिवन है, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल गिवन है, एंगल बी के इक्वल गिवन, सॉरी डी के इक्वल गिवन है एंड एंगल बी जो होगा आपका वो एंगल ई के इक्वल गिवन है एंड एंगल सी जो है वो इक्वल गिवन है आपका एंगल एफ के। ये बातें आपको गिवन है। प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, यानी ट्रायंगल ए बी सी आपको सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ, और साइड का रेशो ए बी अपॉन में क्या है, ए बी अपॉन में डी इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या है, ई एफ डी एफ एंड बी सी अपॉन में क्या प्रूव करना है आपको, ई एफ प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आपको इसमें करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे, देखिए ये जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, यानी कि ए बी के इक्वल साइड लेकर के इस ट्रायंगल से और ए सी के इक्वल लेकर के इस ट्रायंगल में आपको एक ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ए बी के इक्वल में यहाँ से कोई साइड ले लेता हूँ, यानी कि पॉइंट आपने ये लिया, पॉइंट लिया, इन दोनों को आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अब यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ये साइड क्या है, इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। यही आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ये आपने P एंड Q पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अब लिखेंगे आप यहाँ पर ड्रा P एंड Q ऑन साइड DE, यही लिखता हूं, DE एंड DQ सच दैट, किस तरह से ली है, यानी कि ए बी इक्वल टू किसके है,
डी पी के है, साथ ही जो ए सी है वो किसके इक्वल है, वो आपने डी क्यू के इक्वल लिया है। यानी कि अपने ऐसा ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर कि ये ए बी जो है इस डी पी के इक्वल है और ए सी जो है इस डी क्यू के इक्वल है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को और ये डी पी क्यू ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए बी इक्वल किसके होगा, डी बी के इक्वल होगा, क्योंकि अभी अभी कंस्ट्रक्शन से करा है आपने। साथ में ही ए सी इक्वल होगा किसके, ए सी इक्वल होगा डी क्यू के। रीजन आप इन्हें लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। एक एंगल है आपका, इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के, ये आपको गिवन है, ये रहा यहाँ पर। तो लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसे आप क्या करेंगे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। अब जब आपने इन दोनों ट्रायंगलों को यानी कि ए बी सी डी पी क्यू दोनों ट्रायंगलों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो आप यहां से कह सकते हो, आप यहां से क्या कह सकते हो, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जिसे मैं यहाँ पर किसका नाम दे रहा हूँ, 1 का। यानी एंगल बी किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर 1 के इक्वल हो गया। देखिए सुनिए आप, अब मैं यहां से क्या कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि एंगल बी जो होगा वो उस एंगल 1 के इक्वल होगा, साथ ही साथ ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। यानी एंगल सी जो होगा आपका, एंगल सी जो होगा आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। क्योंकि जब आपने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इसे और इसे, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो आपके इक्वल होंगे। यानी एंगल बी एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा। अभी आप इसे यही रखेंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको तो पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करना है पहले। अगर आप इसे इसके पैरेलल प्रूव कर दोगे, फिर आपका क्या होने वाला है, जब आपको ये रेशो ये मिलेगा, यानी ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो इसे कैसे पैरेलल करेंगे, बात सुनिए यहाँ पर। आप यहां से देखेंगे, अगर चलिए मैं इसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। देखिए एंगल बी जो 1 के इक्वल है ना, मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और एंगल बी जो है आपको एंगल ई के इक्वल गिवन है। क्या है आपका, ये गिवन है आपको। एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन है, देखो यहाँ पर भी था। चलिए इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आप देखेंगे, देखिए एंगल इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, दोनों एंगल बी के इक्वल आ रहे हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड इनके क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशनों से मैं कहूंगा कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। अब बात सुनो यहाँ पर, यानी ये एंगल 1 अब ई के इक्वल आ गया है। तो आप यहाँ से एक बात जानते हैं अच्छे से कि जब दो लाइन पैरेलल होती है
और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इनके करस्पॉन्डिंग जब एंगल इक्वल होते हैं, या आप ऐसे बोलेंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दो लाइन पैरेलल होती है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो आप इन्हें क्या बोलते हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन के उस तरफ और पैरेलल लाइन के ऊपर ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो फिर आप क्या कहोगे कि ये यानी कि ये लाइन क्या है, यानी कि एल एम क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये एंगल आपके इक्वल आ चुके हैं, देखेंगे आप यहाँ पर एंगल ई और एंगल 1 जो है इक्वल है, तब आप क्या बोलोगे कि पी क्यू जो है पैरेलल होगी ई एफ के। तो यहाँ से आप क्या बोलने वाले हैं, यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के। रीजन लिख देंगे आप यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बस ये लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। चलिए, या करस्पॉन्डिंग एंगल ही लिख दिया, उससे समझ जाएंगे कि हाँ ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, जब इक्वल है तो आपके क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगी इसके ई एफ के। नेक्स्ट अब क्या करना है, देखिए आपको यहाँ से अगर आपने इसे पैरेलल प्रूव कर दिया तो आप अच्छे से जानते हैं एक थ्योरम है 6.1 जिसे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं या बीपीटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे आप बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। ये थ्योरम देखिए, अब बाय बीपीटी थ्योरम से आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ था, यानी जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो आप dp अपॉन पी लिखेंगे, dq अपॉन qf लिखेंगे, या आप dp अपॉन de लिखेंगे, dq अपॉन df लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपको प्रूव करना है de यानी ab अपॉन de, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए dp अपॉन में क्या होगा, de होगा इक्वल टू, साथ ही अपॉन में dq कितना होने वाला है, df होने वाला है, क्या होगा, df होगा। फिर मैं देखिए यहाँ पर इस dp की जगह मैं क्या लूंगा, यहाँ से ab लूंगा, और इस dq की जगह मैं यहाँ से ac लूंगा, यानी कि ab अपॉन में होगा de इक्वल टू, यहाँ पर होगा आपका ac अपॉन में होगा df, ac अपॉन में क्या होगा, df। रीजन लिखूंगा मैं यहाँ पर, AB इक्वल टू किसके है, DP के इक्वल है, एंड AC इक्वल टू जो है आपका वो DQ के इक्वल है, और ये भी कैसा है, बाय कंस्ट्रक्शन है, ये रहा यहाँ पर। अब आप इसे यहाँ पर इक्वेशन मान सकते हो, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3 का नाम देंगे आप यहाँ पर। इसी तरह देखिए अब क्या करना है आपको, जिस तरह से आपने इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल आपने यहाँ पर साइड लेकर के आपने क्या किया, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्या है। सिमिलरली आपको क्या करना है, अब की बार ये ट्रायंगल है आपका, देखिए इतना काम जो अब तक आपने करा है ना, इसमें आपको फिर से करना होता है, लेकिन जो आपको वही काम दोबारा से रिपीट करना होगा तो आप इसे सिमिलरली करके लिख सकते हैं। यानी आपका जो है ये ट्रायंगल है DEF और ये है आपका ABC। तो अब की बार क्या करना है, अब की बार इस ट्रायंगल की साइड लेकर के अब की बार आपको इस तरफ एक ट्रायंगल बनाना है। जो ट्रायंगल आपने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, सिमिलरली आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिमिलरली करके लिख देना है। जो काम आपने इसमें क्या है ना, वही काम इसमें करना है। सिमिलरली करके लिखोगे तो ये अपॉन ये आने वाला है, ये अपॉन ये आने वाला है, यानी कि यहाँ से आप सिमिलरली करके लिखोगे, सिमिलरली करके आपने लिखा, यानी कि AB अपॉन, मैं यहाँ से ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, AB अपॉन तो होगा DE के, AB अपॉन DE होगा, और साथ में
आपका होगा यहाँ पर BC अपॉन EF। क्या होगा? BC अपॉन में होगा EF, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 का नाम दोगे। अब आपके पास यहाँ पर आप देखोगे इक्वेशन 4 बनी, इक्वेशन नंबर 3 बनी, दोनों के क्या है? लेफ्ट हैंड इक्वल है। लेफ्ट हैंड इक्वल होंगे तो आप इनके राइट हैंड भी इक्वल करोगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से हमने क्या कहा है कि AB अपॉन में क्या होगा? DE इक्वल टू, या BC अपॉन में क्या होगा? EF इक्वल टू AC अपॉन में क्या होगा? AC अपॉन में होगा आपका DE। यही आपको प्रूव करना था। आप यहाँ पर अब इससे नेक्स्ट आप बोल सकते हैं सिंस, देखिए आगे ना आपकी यहाँ पर तीनों साइड का रेशो कैसा होगा? इक्वल होगा, या तीनों साइड कैसी है? प्रोपोर्शनल है। तो लिखेंगे सिंस ऑल थ्री साइड इन प्रोपोर्शनल and equal, therefore triangle ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। हैज प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। देखिए मैं फिर से आपको इसे एक बार रिपीट कर देता हूं। आपका इस थ्योरम के अंदर ये 6.3 जो थ्योरम है, इसमें आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, या उनकी साइडों का रेशो आपको इक्वल शो करना है, या फिर उन तीनों साइडों का कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। आपने सबसे पहले क्या किया? जो गिवन था वो आपने यहाँ पर लिखा, यानी कि इसमें आपको ये गिवन है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल गिवन है, एंगल बी आपको एंगल ई के इक्वल गिवन है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इसके इक्वल गिवन है। इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपको गिवन है, उसकी साइडों का रेशो आपको इक्वल शो करना है। जो आपको गिवन था वो आपने लिखा, प्रूव जो करना था आपने वो आपने यहाँ पर लिखा, जो प्रूव करना था आपने वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। फिर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन को इस टाइप से करेंगे, यानी कि जो ये ट्रायंगल होगा इसकी साइड के बराबर आप यहाँ पर कोई साइड लेंगे और इस साइड के इक्वल भी आप यहाँ पर कोई साइड लेंगे, ट्रायंगल बनेगा। फिर उन दोनों ट्रायंगलों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये आपने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जैसे ही आपने दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से आपको पता चला कि उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी जो है एंगल आपका 1 के इक्वल हो गया, एंगल सी इस एंगल 2 के इक्वल कर लिया आपने। ये करा आपने यहाँ पर, जिसमें मैंने एंगल बी और 1 को इक्वेशन नंबर 1 का रूप दिया, क्योंकि मुझे इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसलिए फिर मैंने क्या किया, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी इक्वल है ई के। ये तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल आ गया। और बी किसके इक्वल है? ये ई के इक्वल गिवन है आपको। ये क्या है? इक्वल गिवन है आपको। और ये मैंने इसे इक्वेशन 1 माना, इसे 2 माना। इन दोनों से कंक्लूजन निकाल करके मैंने कहा कि एंगल 1 जब ये इसके इक्वल, सीधी सी बात है, अगर ये पहले से आपस में दोनों रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं दोनों के दोनों, अगर इसमें कहीं इसकी नई रिश्तेदारी हुई है या नया रिलेशन बना है इससे, तो ऑब्वियसली ये इसका भी रिश्तेदार होगा, यानी ये दोनों आपस में रिलेटिव होंगे। सीधी सी बात है, ये पहले से रिश्तेदार थे, इसने कहीं नया रिलेशन हुआ इसका, तो ये इसका भी रिश्तेदार हुआ। चलिए अब इसी तरह से जब ये दोनों एंगल आपने यहाँ पर इक्वल कर लिए, एंगल कैसे? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि दो पैरेलल लाइन होंगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि ये L और M क्या होगी? आपके पैरेलल होगी, PQ पैरेलल होगी EF के। ये आपने यहाँ पर नेक्स्ट
बाय पीपीटी थ्योरम यानी कि 6.1 जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यही कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, दो लाइन अगर ये पैरेलल है तो आप क्या कहोगे dp अपॉन पीई dq अपॉन qf, या आप क्या कहोगे dp अपॉन de dq अपॉन df कहोगे। तो आपने इसी तरह से यहाँ पर बनाया, ये आ गया आपका यहाँ पर। इसके बाद आपने dp अपॉन ab, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस dp को किस में चेंज किया, यहाँ पर ab में चेंज किया, dp को किस में चेंज किया, ab में चेंज किया, और यहाँ पर dq को ac में चेंज किया, क्योंकि रीजन आपने लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। आप लिख भी सकते हो कि बाय कंस्ट्रक्शन। इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। बस जो काम अब तक आपने किया है ना, सिमिलरली उसी तरह से अब आपको इस ट्रायंगल के सिमिलर यानी कि इस ट्रायंगल के बराबर आपको कोई ट्रायंगल आपको इस तरफ बनाना है। और जब ये ट्रायंगल इस तरफ बनाओगे तो जो काम अब तक आपने इस ट्रायंगल को लेकर के क्या है, वही काम आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करना है। और सेम टू सेम वही काम करने के लिए जब आप उसी काम को रिपीट कर रहे हो तो आप उसे सिमिलरली करके लिखोगे, और फिर से आप क्या कहोगे कि AB अपॉन D होगा। अब की बार ये BC जो है ना, BC देखिए आप देखोगे यहाँ पर AB इसके इक्वल आ जाएगा, और देखोगे यहाँ पर BC किसके होगा, EF के अपॉन में, यानी कि BC अपॉन EF होगा। तो यही आपने लिखा, इसे इक्वेशन 4 बनाया। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेकर के आपने कंफ्यूज निकाला, ये आपस में तीनों साइड का रेशो इक्वल आ गया, यानी कि तीनों साइड कैसे आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई। हम लिखेंगे सिंस ऑल थ्री साइड इज प्रोपोर्शनल एंड इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEB क्या हो गया, सिमिलर हो गया। आई होप ये थ्योरम 6.3 आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले नोट करें।